बिन देखे सूरत तेरी मोह पे रहो न जाए। काहे ना लाडले आतुरे मोढ़िंग धाय। गंगा गायत्री गुरु गिरि गोवर्धन गाय। गीता ब्रज भूरवि सुता मैं प्रणवं शीश नवाय। पूजवायो पूजो स्वयं इष्ट रूप ते मान। जो पूजे पावे कृपा गोवर्धन भगवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय बंधुओं, आज बाबा महाराज के जीवन चरित्र में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले उन संतों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतने महान संतों की इन कथाओं की रचना की है और हमारे लिए ये प्रसाद स्वरूप भेंट की है। उनको नमन वंदन करेंगे। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा बताने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हमें सुधा पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। हम भूल रहे थे तन में, हम भटक रहे थे वन में। हम भूल रहे थे तन में, हम भटक रहे थे वन में। हम राह दिखाने वाले, मार्ग दिखलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना कि पूज्य बाबा महाराज के जो पिताश्री थे रामाधीन मिश्र जी कि उन्होंने प्रत्यक्ष कैसे कलयुग घर में प्रवेश करता है वो स्वयं उन्होंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया। उनकी जो धर्मपत्नी थी कौशल्या देवी, वो पड़ोसिन के यहाँ से कंडे के टुकड़े पर आंच ले आई थी, तो उसके कारण वो घर में भी नहीं घुस पा रहे थे। मन इतना खिन्न हो जाता था जो ही घर में पग रखते थे। परंतु जब उस आंच समेत उस छोटे से कंडे को वापस पड़ोसिन के यहाँ भिजवा दिया, उसके बाद गंगा जल का छींटा दिलवाया पूरे घर में। घर जब शुद्ध हुआ, कलयुग का प्रवेश हटा, तो तुरंत फिर उनके मन में वही शांति हुई। ये प्रत्यक्ष उन्होंने हमारे और आपके लिए प्रमाणित कर दिया कि जो ही हम किसी का परधन लेके आएंगे, प्रवेश करेगा, यदि वो उनके 2 नंबर की कमाई का है या छल का है, कपट का है, तो उसके साथ कलयुग भी प्रवेश करेगा हमारे घर में। और कलयुग का परिवार है राग द्वेष कलह निंदा आलोचना दुख, ये सब कलयुग का परिवार है। और जहाँ कलयुग अपने परिवार सहित आएगा तो वहाँ तो ये सभी परिवार तांडव करेंगे ही। ये तांडव मन बुद्धि पर बैठ जाएंगे प्रत्येक परिवार के सदस्य के, और फिर आपस में कलह करवाएंगे। इसलिए बहुत ही सावधानी की जरूरत है। गृहस्थ जो हैं और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं या अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, तो और उन्हें पता नहीं चलता, आप कहीं ब्राह्मणों के यहाँ जाते हैं जन्म कुंडली दिखाने, पत्र दिखाने, और कहीं शानी दीवानों के यहाँ घूमते हैं, लेकिन असली जो वजह है कलह की, क्लेश की, दुख की, कष्ट की, ये क्यों हो रहा है, उसका कारण यही है। ये संत महापुरुषों ने प्रमाणित करके अपने जीवन में स्वयं दिखाया है। देखिए बाबा महाराज आगे क्या कह रहे हैं। परधन के रूप में कंडे का एक टुकड़ा तक भी सहन नहीं कर सके, ऐसे महापुरुष थे पंडित बाबा महाराज के पूज्य पिताश्री। जैसे कि उज्जवल धवल वस्त्र पर काले रंग का एक छींटा भी दूर से ही दिखाई देता है, वैसे ही इस पावन परमोज्वल तपोमूर्ति महापुरुष को अपने घर में कंडे के टुकड़े के रूप में प्रवेश किया हुआ परधन दूर से ही दिखाई दे गया। बताई नहीं थे उनकी धर्मपत्नी ने, लेकिन उन्हें उनके हृदय ने बता दिया। कहते न आत्मा सो परमात्मा, जिसकी आत्मा जगी होगी, मन बुद्धि विवेक जगे होंगे, पूर्ण सात्विक जिसका जीवन होगा, उसे कोई कितनी भी छुपा ले, अच्छी या बुरी, उसे पता लगे बगैर रह नहीं सकती। उसकी आत्मा तुरंत उसे संकेत कर देगी कि आज तुम्हारे घर में ये गलत हुआ है और आज ये सही हुआ, तुरंत संकेत मिल जाएंगे। और या फिर स्वप्न के माध्यम से प्रभु से सचेत कर देंगे। कोई भी दुर्घटना घटनी होगी, कोई अच्छा कार्य होना होगा, तुरंत उसे संकेत मिलने लगेंगे प्रभु की तरफ से। लेकिन मिलेंगे उसे ही जो सच्चाई से प्रभु की आराधना करता होगा, अपने धर्म पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहा होगा, पूर्ण सात्विक जिसके खान पान होंगे, मन बुद्धि विचार जिसके सात्विक होंगे, जो सबकी भलाई चाहता होगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता होगा, उसे को ये अनुभव होते हैं। ये भागवतिक अनुभव इन्हें कहा जाता है, आध्यात्मिक अनुभव इन्हें कहा जाता है। जिस प्रकार
कुशल धोबी किसी भी वस्त्र पर लगे दाग को धोकर तुरंत साफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार तपस्वी महापुरुष भी अपने जीवन में सहसा आई हुई अनैतिकता को तुरंत दूर कर देते हैं। यद्यपि संत के जीवन में छाया को भी अनैतिकता स्पर्श नहीं कर पाती, परंतु फिर भी किसी असावधानी वश प्रवेश कर भी जाए तो उसे ऐसे उखाड़ फेंकते हैं जैसे इन्होंने कंडे के टुकड़े को घर से बाहर फेंक निकाला। भले ही अर्थाभाव के कारण अनेकों संकट झेले, परंतु लौह पुरुष ने अपने मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं हुए। समाज को मानव जीवन का ठीक ठीक अर्थ समझाकर ही जीवन जिया। ऐसे परम तपस्वी, परम पवित्र, पूर्ण सदाचारी माता पिता के घर आंगन और गोदी में खेलने के लिए संत और भगवंत को विवश होकर आना ही पड़ता है। ऐसे माता पिता के यहाँ भगवान ही संत के रूप में आते हैं, विवश हो जाते हैं जन्म लेने के लिए। ऐसी महतारियों की गोद में खेलने के लिए बाधित हो जाते हैं प्रभु। उन्हें फिर उस वैकुंठ में भी चैन नहीं मिलता। अपनी सरलता, उदारता तथा भोलेपन के कारण पंडित श्री रामाधीन जी को आजीविका के भयंकर कष्ट झेलते हुए जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए कि तभी एक के बाद एक उनके यहाँ 4 पुत्रियां जन्म लेकर इस संकट में शामिल हो गई और हो गई। अभी तक तो 2 पति पत्नी थे, चाहे जैसे भी दिन गुजार लेते थे, परंतु अब तो परिवार में आत्माओं की संख्या और बढ़ गई। अपने तो चाहे जैसे दिन गुजार लेते थे, परंतु कुसुम सुकुमार बच्चों को तो रुचिकर भोजन, वस्त्र, खिलौना आदि सभी समय समय पर चाहिए ही। अब बच्चों को क्या पता कि घर में क्या परिस्थिति चल रही है, वो तो अबोध है। और जब अपनी हट पे आ जाएं तो बाल हट तो मशहूर है, विख्यात है। बच्चों की तो आवश्यकता पूर्ति अवश्य करनी पड़ती है माता पिता को, जो वो हट कर लेते हैं। और इस परम तपस्वी के पास तो तपस्या के अतिरिक्त और कोई संपत्ति है ही नहीं जो अपनी लाडलियों को दे सके। आखिर पुत्रियों के लालित्य ने माता पिता को अपनी ओर सोचने के लिए विवश कर ही दिया। बेचारे दोनों दंपति दिन में 1-2 बार बैठकर परस्पर चर्चा ही कर लेते थे कि अब क्या काम किया जाए जिससे इनका भरण पोषण सुचारू रूप से चल सके। जब कुछ उपाय नहीं सूझा तब आप हाथरस की ओर आपने प्रस्थान किया। नौकरी के विचार से हाथरस की ओर चल पड़े। ये ब्रज में है, हाथरस शहर पड़ता है। उन दिनों हाथरस प्रत्येक वस्तु की संपन्नता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। जो वस्तु पूरे देश में कहीं भी नहीं मिलती थी वह हाथरस में सहजता से ही प्राप्त हो जाती थी। हाथरस की मंडी प्रसिद्ध होने के कारण गरीबों को रोजगार सहजता से मिल जाता था। इसलिए श्री मिश्र जी भी इधर ही चले आए और मुरसान गेट स्थित शाह वाले पेच रुई के कारखाने में नौकरी करने लगे। समय समय पर कल्याणीपुर जाकर पत्नी और पुत्रियों की भोजन वस्त्र व्यवस्था को भी संपन्न कराते थे और पुनः नौकरी पर आ जाते थे। इससे आर्थिक संकट तो दूर नहीं हुआ, परंतु भोजन वस्त्र में कोई घाटा नहीं रहा। इस प्रकार प्रकृति के विधान अनुसार चारों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब प्रभु कृपा से सुखपूर्वक समय व्यतीत होने लगा तब माता कौशल्या जी का ध्यान इस ओर गया कि प्रभु ने 4 पुत्री तो दे दी, परंतु अभी तक मेरी गोद में कोई कुल दीपक का प्रादुर्भाव तो हुआ ही नहीं।